बहुत समय पहले की बात है। उत्तरगिरी पर्वतों की तलहटी में फैला एक घना और शांत जंगल था। वहाँ भूरा नाम का एक बूढ़ा हाथी रहता था। उसका शरीर विशाल था, पर दिल किसी बच्चे जैसा मासूम। भूरा रोज सुबह नदी किनारे जाकर पानी पीता, नीलू और चंचल से हंसी मजाक करता और फिर जंगल की सैर पर निकल जाता। जंगल के छोटे बड़े हर जानवर को वो नाम से जानता था और हर किसी की मदद करता। समय बीतता गया। अब भूरा बूढ़ा हो चुका था। वो दिन अब बदल गए थे। भूरा अब हर रोज थोड़ा कम चलता और थोड़ा ज्यादा सोचता। भाई, जवानी की बात कुछ और थी। अब ये पांव थकने लगे हैं, पर इस जंगल की ये मिट्टी, ये आवाजें, मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। नीलू धीरे धीरे चलता हुआ भूरा के पास आता है और पास बैठ जाता है। दादा, आप तो थक जाते होंगे ना? क्या कभी सोचा है कि किसी और जंगल में चले जाए और वहाँ आराम से रहे? नीलू बेटा, जैसे एक इंसान पेड़ लगाता है लेकिन उसके फल का स्वाद लेने से पहले ही चला जाता है, फिर भी वो पेड़ दूसरों को छाया और फल देता है, उसी तरह मैं भी चाहता हूँ कि ये जंगल मेरी चले जाने के बाद भी जिंदा रहे और फलता फूलता रहे। भूरा जानता था कि अब उसका सफर लंबा नहीं है, लेकिन वो चाहता था कि जंगल को वह रूप देकर जाए जिसमें हर जानवर सुरक्षित और खुश रहे। ओए मोटू, आंखें नहीं है क्या? अभी तो तुम मुझे कुचल ही डालते। अरे नन्हे, माफ कर दो, बूढ़ा हूँ, नजर कमजोर हो गई है। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, पर मेरा नाम नन्हे नहीं है, मेरा नाम मिठू है और मैं चूहू का राजा हूँ। भूरा मुस्कराया और उनके बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए और वो दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए। भूरा को अब अकेलापन महसूस नहीं होता और मिट्टू को अपनी दुनिया का सबसे मजबूत साथी भी मिल गया था। तू हाथी नहीं, मेरा पहाड़ी महल है। और तू मेरा अलार्म घड़ी। दोनों के दिन अच्छे से कट रहे थे, लेकिन हर सुकून भरे पल की उम्र ज्यादा नहीं होती। एक दिन इंसानों का झुंड जंगल में दाखिल हुआ शिकार करने। शिकारी, जो हाथियों के दांत और खाल के सौदागर थे। यही है वो बूढ़ा हाथी, इसकी चाल भी धीमी है, पकड़ लो इसे। अरे शिकारियों, हिम्मत है तो सामने आओ। भूरा जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन शिकारी ज्यादा थे और उम्र उसका साथ भी नहीं दे रही थी। फिर भी काफी मशक्कत के बाद जब भूरा को शिकारी नहीं पकड़ पाए तो वे चले गए, लेकिन जाते जाते वे भूरा को पकड़ने का जाल बिछा गए। जब भूरा और मिट्टू जा रहे थे तो अचानक भूरा शिकारी के डाले गए जाल में फंस जाता है। भूरा बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह चाहकर भी जाल से निकल नहीं पाता। मिट्टू डर गया। वो भले ही छोटा था, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत बड़ी थी। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा मेरे दोस्त, बस तू घबराना मत। उस रात जंगल के इतिहास में सबसे छोटी सेना ने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। मिट्टू और उसके साथी चूहू ने भूरा के सारे बंधन धीरे धीरे कुतर डाले। अब तुम आजाद हो मेरे दोस्त, चलो मेरे साथ। मिठू, तू सच में भगवान है मेरे लिए। अगर आज तू नहीं होता तो शायद कल का सूरज मैं ना देख पाता। अरे हाथी छूट गया है। ये क्या कर दिया? चूहों ने तो पूरा जाल काटकर बर्बाद कर दिया है। रघु ने डंडे से मारा। वो डंडा मिट्टू को छूकर निकल गई। मिट्टू अब घायल हो चुका था। सारे जंगल में जीत की गूंज थी, लेकिन भूरा की आंखों में आंसू थे। उसका नन्हा दोस्त उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा बैठा था। कभी कभी सबसे छोटे दोस्त सबसे बड़ा काम कर जाते हैं। मिठू, उठना, मेरी तो सांसें भी तेरे बिना भारी लगती हैं। तू चिंता क्यों करता है मेरे दोस्त, तू जिंदा है, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। भूरा मिट्टू को अपनी सूंड में उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। हर कदम भारी लग रहा था, न सिर्फ थकावट से बल्कि डर से कि कहीं उसका दोस्त हमेशा के लिए ना चला जाए। मिठू, मुझसे बात करना, कुछ तो बोल यार। इतना बड़ा हाथी दोस्त है मेरा, तू चिंता क्यों करता है? भगवान भी मुझे जल्दी नहीं बुलाएंगे। भूरा के दिल में जैसे फिर से जान आ गई। वो मिट्टू को अपने पीठ पर बैठाकर सीधा उस पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गया।
जहां जंगल के जानवर आराम किया करते थे। जंगल में हर तरफ मिट्ठू और भूरा की बहादुरी की चर्चा होने लगी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बुजुर्ग हाथी बच निकला। अब की बार उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगली बार सिर्फ जाल नहीं, आग भी होगी। शिकारी लौटने की तैयारी कर रहा था, पर इस बार सिर्फ हाथी को नहीं, पूरे जंगल को अपना निशाना बनाने के लिए। रात को जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए, लेकिन अब भूरा के पास एक अनुभव था जो किसी से कम नहीं था। ध्यान रहे, शिकारियों की चाल अब सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं रहेगी। हमें अब अपने जंगल की सुरक्षा खुद करनी होगी। पर दादा, हम तो बस छोटे छोटे जानवर हैं, कैसे बचाएंगे जंगल को? छोटा होना हमारी कमजोरी नहीं, वो तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिट्ठू की बात पर सबने सिर हिलाया। हम इस जंगल के वासी हैं। शिकारियों से बेहतर हम इस जंगल को जानते हैं। सुबह होते ही जंगल में हलचल मच गई। रघु अपने आदमियों के साथ बंदूकों, आग और भारी जाल के साथ लौटा। इस बार ना हाथी बचेगा ना चूहे। और फिर शुरू हुई तैयारी। जाल काटने वाले चूहे, ऊंचाई से देखने वाले बंदर, उड़ते पैगाम लाने वाले पक्षी और गुफा में छिपी बुद्धिमान उल्लू। लेकिन शिकारी नहीं जानते थे कि इस बार जंगल जाग चुका था। भूरा ने अपने भारी पैरों से रास्ता बंद किया। मिट्ठू ने चूहों को इशारा किया और वो एक सुरंग की तरह शिकारी के गाड़ियों के नीचे घुस गए। तैयार हो जाओ, जैसे ही मैं सीटी दूं, पीछे से हमला करना है। शिकारियों की बंदूकें जाम हो गई थी, जाल उलझ गए थे और गाड़ियों के टायर चूहों ने काट डाले थे। ये जंगल हमारा घर है, जो इसे जलाएगा वो खुद राख बन जाएगा। ये क्या हो रहा है? बंदूक काम क्यों नहीं कर रही? गाड़ी भी फंस गई। अब समझ में आया हमसे पंगा लेना क्या होता है। रघु और उसके आदमियों को जान बचाकर भागना पड़ा, और उस दिन के बाद किसी इंसान ने उत्तरगिरी जंगल की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत को हरा सकते हैं।